तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। सीन कट करता है मेन आर्मी कैंप की ओर, जहाँ पे सेकंड प्रिंस रहता है। तभी जो गार्ड रहता है सेकंड प्रिंस के पास आता है और बोलता है कि सेकंड प्रिंस, हमने बोला था कि पहले प्रिंस से कि आपने उन्हें खाने में इनवाइट किया था, मगर उन्होंने बोला कि जब मैं वाइन पी रहा होता तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई आकर मेरे को डिस्टर्ब करे। तभी जो सेकंड प्रिंस के बारे में हमें बताया जाता है, जो सेकंड प्रिंस सारे प्रिंस में पावरफुल है, आगे चल के इसके ज़्यादा चांसेस है राजा बनने के लिए। तभी जो सेकंड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि उस कचड़े के बारे में ज़्यादा बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास पावरफुल आर्मी है और हमारे पास ईगल वाइंड आर्मी भी तो है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो सीरियस सिटी उसे ख़त्म करने का टाइम अब आ चुका है। अभी वहाँ पर ये कौन आता है, वो बोलता है कि इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सीरियस सिटी को हम अभी लें या बाद में लें, क्योंकि जो सीरियस सिटी का जो गेट है वो अब सील हो चुका है, तो जो खाना पानी वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकता। तो जो सीरियस सिटी के जो लोग हैं वो बहुत दिनों तक बिल्कुल भी टिके नहीं रह सकते। जैसे हम सीरियस सिटी में कब्जा करेंगे, वैसे जो फायर क्रिस्टल का जो खदान है वो हमारा हो जाएगा, और राजा भी इससे इम्प्रेस हो जाएंगे, राजा भी आपको अगला राजा जरूर बनाएंगे। फिर सेकंड प्रिंस बोलता है कि जब ये मामला खत्म हो जाएगा, जब मेरे को सिंहासन मिल जाएगा, तो फ्यूचर में चल के तुम मेरे नंबर 1 बंदे रहोगे जो कि मेरे मदद किए थे सिंहासन पाने में। अभी जो ये कौन रहता है अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर बस तुम वेट करो, तुम्हारी जो प्यारी बीबी लैन है मैं उसे भी खत्म करूंगा, और तुम्हारा जो प्यारा सीरियस सिटी है उसे भी खत्म करूंगा। सीन कट होकर जाता है सीरियस सिटी के जो गार्डियन के ऊपर, जो कि पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है, वो बोलता है कि फाइनली तुम आ गए। अभी सीन कट होकर हमारी लैन की मेंशन की ओर जाता, तभी एक बंदा बोलता है क्योंकि अब खाना पानी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गेट भी बंद हो चुका है, तो खाना पानी भी नहीं आ सकता, तो हम बहुत ज़्यादा दिनों तक बिल्कुल भी टिके नहीं रह सकते। सीन कट होकर हमारी लैन को दिखाया जाता है, जो कि लैन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मेरे को। तभी हमारी लैन बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जैसे राजा को पता चला कि हमारे पास फायर क्रिस्टल का खदान है, तो उसने एक ऑर्डर दे दिया और हमसे खदान लेने के लिए अपने पावरफुल आर्मी भेज दी हमसे फाइट करने के लिए, जिसमें उसमें मार्शल एम्पायर लेवल और मार्शल एंसेस्टर लेवल के बंदे हैं। तो जैसे कि मेन कैरेक्टर वापस आ रहा है, तो मेरे को डर लग रहा है कि इस बार मेन कैरेक्टर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारी लैन बोलती कि कोई ना कोई तो हमें रास्ता जरूर मिल ही जाएगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है, बोलता कि ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। अभी जो हमारी लैन थी वो भी सुनती कि मेन कैरेक्टर इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर से गले लग जाती है और बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम फाइनली वापस आ गए। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई नो मेरे प्यारे बेबी, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा मेरी वजह से। अभी वांग बोलता है कि अरे ब्रदर, आपने बोला था कि आप 20 ट्राइब्स को ट्रिगर कर सकते हो, मगर कैसे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरे पास एक बीस्ट की हड्डियां हैं जो कि वो ट्रिगर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जाकर तुम जो बीस्ट का जो गुफा है, यानी जो ब्लैक एबियस है, वहाँ पर तुम जाना और ये हड्डी दिखाना, जिससे जो बीस्ट है बीस्ट ट्रिगर हो जाएगी उनकी आर्मी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हुआ, उनके पास 1,00,000 की आर्मी है, वैसे भी देखना वो मेरे सामने भीख मांगेंगे घुटनों के बले और बोलेंगे प्लीज हमें अंदर ले लो। फिर सीन कट होकर जाता हमारे मेन कैरेक्टर और वांग की ओर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुमने अपना मन बना लिया ये मिशन करने के लिए, क्योंकि इस मिशन में तुम्हारे जान भी जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर वांग बोलता है कि अरे भाई, क्या तुमने मेरे को कम आंका है, क्योंकि स्पीड के मामले मेरे से कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। भी वांग बोलता है कि ठीक है मेन कैरेक्टर, तुमने बोला जैसे कि हम 20 ट्राइब को एकदम ट्रिगर कर देंगे, उन्हें अपने पीछे लाएंगे, मगर उसके बाद हम उनका करेंगे क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि जो राजा के जो आर्मी बंदे हैं, यानी जो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी उसने भेजी है, हम उनके साथ फाइट करवा देंगे और दोनों ही हार जाएंगे। जो बचे कुछ ट्राइब्स मिलेंगे उन्हें हम मार के गिरा देंगे। वैसे भी जो सीरियस सिटी का जो दीवार है वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इन लोगों को तो वो झेल सकता आराम से। खान बोलता है कि धीरे धीरे ये जो भी मुसीबत है धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे, जैसे मैं मिशन करके लौटूंगा तो जो मेरे होने वाला बच्चा है मैं उसे देख पाऊंगा। विमान बोलता है क्या रे मेन कैरेक्टर, तुम्हें मास्टर बनना पड़ेगा, मेरे बेटे का तुम ही मास्टर बनोगे और तुम उसे कल्टीवेशन सिखाओगे, क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तुम उसे कल्टीवेशन सिखाओगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा बनेगा और बहुत अच्छा कल्टीवेटर भी बनेगा। फिर हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे और जो सीरियस सिटी को नंबर 1 बना देंगे। ये डील रहा, तुम जैसे जीत के आओगे वैसे मैं तुम्हारे बेटे को कल्टीवेशन कराना मैं सिखा दूंगा। तभी हमारा जो वांग रहता है वो भी बोलते कि ठीक है डील रहा। तभी जो वांग रहता है वो सो जाता है और नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है जो सीरियस सिटी वो लंबे समय तक टिके रहेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सीन कट होकर जाता है पहले प्रिंस की ओर, जहाँ पर बोलता है कि जो सेकंड प्रिंस है वो हर मामले में मेरे से आगे रहता है, सेकंड प्रिंस तेरी माँ का। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पर आ जाता है और बोलता है क्या आप अपने सेकंड प्रिंस के लिए आप अपनी गद्दी छोड़ देना चाहते हैं। जो फर्स्ट प्रिंस रहता है वो बोलता है कि वहाँ पर कौन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है, बोलता है कि ये मैं हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस रहता है वो भड़कते हुए बोलता है कि अबे साले तू है कौन और यहाँ से निकल जा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यानी मेन कैरेक्टर लीगो जिसको आप ढूंढ रहे थे। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जाल में आने की।
जो गार्ड रहता है वो बोलने लगते हैं कि अरे प्रिंस क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि हाँ आओ और इससे लेकर जाओ यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अरे प्रिंस शांत हो जाइए, आपकी जगह मैं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ाता। आप मेरे को एक बार पकड़ा दोगे, जो आपको सिंहासन पाने का जो मौका है वो मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा? प्रिंस हम दोनों को साथ में आ जाना चाहिए, साथ में मिलकर अच्छे से काम करना चाहिए। तभी जो गार्ड रहते हैं वो बोलते हैं कि प्रिंस हम अंदर आ रहे हैं। जो प्रिंस रहता है एक जग फेंक के मारता है, बोलता है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं ड्रिंक पी रहा हूँ। जो गार्ड रहता है वो वहां से जाते हुए बोलता है कि ये प्रिंस कितना ज्यादा कुत्ता, कितना ज्यादा हरामी है। देखना जैसे दूसरा प्रिंस जैसे राजकुमार यानी जैसे राजा बनेगा, वैसे ये देखता हूँ जो पहला प्रिंस वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। भी पहला प्रिंस बोलता है कि तुम देख सकते हो, मेरे साथ देख सकते हो, जो सैनिक यानी जो गार्ड है, गार्ड भी मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चिंता मत करो प्रिंस, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम बिल्कुल भी नहीं हारोगे। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा प्लान जो फेल हुआ तो हम दोनों ही मरेंगे। फिर वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो कि अभी भी तुम जिंदा हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे जी वू सिंह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो जी वू सिंह यानी जी फैमिली के जो लीडर है तो वो बोलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्या आप सेकंड प्रिंस के साथ लड़ने के लिए जा रहे हो, उसके साथ फाइट करने वाले हो, तो क्या आप मेरे को भी अपने टीम में शामिल कर सकते हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार तुमने बोला तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। तभी जो जी फैमिली के लीडर है तो वो बोलते हैं कि तुमने और जोर से ज्यादा बात की ना तो तुम यहाँ पर पकड़े जाओगे। सीन कट होकर जाता है वांग की ओर। तभी जो वांग रहता है वो बोलता है कि मेरे को लगता है यहीं पर होना चाहिए ब्लैक एवियस। जो वांग रहता है उस खाई में कूद जाता है। तभी वांग बोलता है कि अरे सामने जो केव है, केव से बहुत इविल ऑरा आ रहा है। अरे यार ये बीस्ट कहाँ पर छुपे बैठे हुए हैं? कि जो एक बीस्ट रहता है हमारे वांग के पीछे आ जाता है। तभी हमारा वांग बोलता है कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ। तभी वांग बोलता है जो मेरे पास जो बीस्ट का जो बोन है, लगता है इसी बोन के वजह से जो ये बीस्ट है, बीस्ट अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ चुका है। फिर देखते जो बीस्ट रहता है वो वांग पर हमला कर देता है, मगर जो वांग रहता है उसका अटैक को डॉज करके उस बीस्ट को मार देता है। मगर देखते वहाँ पर ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं। तभी जो वांग रहता है वहाँ से भागते हुए बोलता है कि जो बीस्ट ट्राइब है मैं इन्हें भगा कर ले जाऊंगा, जो दुश्मन की कैंप है, कैंप की ओर जल्द से जल्द मेरे को इनको लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पर अटैक करते हुए जा रहा होता वांग। तभी जो वांग रहता है वो फाइनली केव के बाहर आ जाता है, जैसे वो खाई के ऊपर जाने वाला रहता है। तभी देखते जो बीस्ट रहता है उसका पैर पे अटैक कर देता है। देखते जो दूसरा बीस्ट रहता है वो वांग के पीछे से हमला कर देता है। देखते हैं उसके हाथ पर हमला करता है, जिससे वांग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। देखते कुछ आर्मी के बंदे नजर रख रहे होते, तभी दूसरा बंदा आता है, पहले बंदे को जगाता है और बोलता है कि अबे साले जल्दी उठ और देख हमारी तरफ क्या आ रहा है। आर्मी के बंदे बोलते हैं कि बस ये एक बंदा है जिसको चोट लगी हुई है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। दूसरा गार्ड बोलता है कि अबे साले अच्छे से देख, वो भर नहीं आ रहा, उसके पीछे और भी कुछ आ रहा है। ये तो ढेर सारे बीस्ट है जो कि हमारे तरफ आ रहे हैं, उस आदमी को रोको, उस आदमी को बिल्कुल भी हमारे पास मत आने देना, नहीं तो ये बीस्ट भी हमारे पास आ जाएंगे। तो जो वांग रहता है वो बोलता है कि फाइनली मैं 3 मील तक दौड़ते हुए फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तो ढेर सारे गार्ड रहते हैं वो वांग पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये कौन सा पागल है जो कि हमारे तरफ बढ़े आ रहा है, जल्दी से इसे मारो। तभी जो वांग रहता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि ये कुआन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, इस गिफ्ट का अच्छे से तुम मजा लेना। तभी जो वांग रहता है जिस बीस्ट का हड्डी लिया रहता है उस बीस्ट का हड्डी उस कैंप की ओर फेंक देता है। फिर जो आर्मी के बंदे रहते हैं वो बोलते हैं कि अब ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा, जल्दी चलो इसे मार डालो। कट होकर वांग की मेमोरी की ओर जाता है, जहाँ पर उसे याद आता है जब मेन कैरेक्टर उसे पहली बार उसकी मदद करता है। तभी वांग बोलता है कि आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, फ्यूचर में चल के आपके लिए मैं जरूर जो एहसान आपने किया इस एहसान का बदला मैं जरूर चुका दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वांग के पास आता है, बोलता है कि तुम मेरे भाई जैसा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वांग बोलता है कि अरे जो हमारा होने वाला बच्चा, वो हमारा होने वाला बच्चा बहुत जल्दी आने वाला है। तभी वांग बोलता है कि सॉरी मेरी प्यारी बीबी, जैसे कि मैंने वादा किया था कि हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे को लगता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगा। अगली कोई लाइफ मिलेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं अब मरने वाला हूँ, मैं अब जाने वाला हूँ, तो अगले जन्म में मैं यही होप करता हूँ, मैं यही विश करता हूँ जो मेरे को अगली लाइफ मिले, तुम ही मेरे भाई बन के लौटो मेन कैरेक्टर। अभी हमारे मेन कैरेक्टर को भी पता चल जाता है जो वांग मारा गया है। तभी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी जो जिया रहती है वो बोलती है कि क्या हुआ मेन कैरेक्टर, क्या तुमने कुछ देखा? तभी हमारी जिया बोलती है कि देखो वहाँ पर ढेर सारे जो बीस्ट आ रहे हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है कि चलो जो बीस्ट है, बीस्ट उनके पास जा रहे हैं, उन्हें खत्म करें, हमारी मुसीबत भी अब खत्म हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और बोलने लगता है किंग ऑफ थीव्स, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बचा नहीं पाया। मैं बता दूं गाइस, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना, जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त यानी जो भाई रहता है उसका ये टाइटल रहता है। देखते जो बीस्ट रहते हो, जो आर्मी के बंदे रहते हैं, आर्मी के बंदे को मारने लगते हैं। तभी एक आर्मी के बंदा बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ।
तो ये बंदा रहता है वो बीस्ट से फाइट कर रहा होता और बोलता है कि अभी बीस्ट के बच्चे मैं तुझे मार डालूंगा। तो जो दूसरा बीस्ट रहता है उस बंदे के दूसरे हाथ पर हमला करता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक मार्शल किंग लेवल के बीस्ट से हार जाऊंगा। इनका ठोकर जाता दूसरे बंदे की ओर, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सीन का ठोकर सेकंड प्रिंस की ओर जाता है, तभी सेकंड प्रिंस बोलता है कि ये बीस्ट कहाँ से आए हैं, ये बीस्ट हमारी आर्मी को, जो पावरफुल आर्मी उन्हें खत्म कर देंगे। तो मैं जाकर राजा के सामने क्या समझाऊंगा, उन्हें क्या बोलूंगा। सीन कट होकर पहले प्रिंस की ओर जाता, तभी देखिए पहले प्रिंस का जो गार्ड रहता है वो बोलते कि अरे पहले प्रिंस देखिए उधर। जो पहला प्रिंस रहता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि इस चीज का मैं कब से वेट कर रहा था। अब मैं देखता हूँ भाई, जैसे तुम राजा के पास जाओगे और राजा जब पूछेगा कि मेरी आर्मी का क्या हुआ, तो मैं देखता हूँ कि तुम उन्हें कैसे बताओगे और तुम उन्हें कैसे समझाओगे। कि आसमान में कोई सिग्नल आता है, तभी जो पहला प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ये पक्का मेन कैरेक्टर का सिग्नल होगा। फिर वहाँ पर पहला प्रिंस पहुंच जाता है, बोलता है कि हमारी आर्मी के बंदे ढेर सारे मारे गए, अब हम कुछ ही आर्मी के बंदे बचे हुए हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। पहला प्रिंस बोलता है कि तुम मेरे पे विश्वास कर दो तो मेरा ऑर्डर मानो और पीछे हट जाओ। जो आर्मी के बंदा रहता है वो भी बोलता है कि हाँ प्रिंस, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, हम आपकी ऑर्डर मानेंगे। जो पहला प्रिंस रहता है अपने आर्मी लेके पहुंच जाता है सीरियस सिटी के गेट की ओर। तभी पहला प्रिंस बोलता है कि अरे सीरियस सिटी के गवर्नर, प्लीज मेरी आर्मी को अंदर ले लो, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, आप मेरी आर्मी को अंदर ले लोगे तो हम बिल्कुल भी आप पर हमला नहीं करेंगे, उल्टा आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे। ये कुआन बोलता है कि अरे पहले प्रिंस, आप बहुत ज्यादा भोले हो, आप इन सीरियस सिटी के चोरों पर कैसे भरोसा कर सकते हो। तभी पहला प्रिंस बोलता है कि मेरे मर्जी, मेरा मन, मेरे को कोई भी शौक नहीं है कि मैं जाकर मौत से लड़ूं और मेरी जो आर्मी है, आर्मी के बंदे को मैं खत्म कर दूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साले ये कुआन के बच्चे, तू देख सकता है जो कि 1 लाख जो आर्मी, वो आर्मी मारी जा चुकी है, तो तू क्या चाहता है कि जो 1 लाख की, जो 10,000 की जो आर्मी बची हुई है, इनको भी तू मरवा देना चाहता है। फिर जो ये कुआन रहता है हमारा मेन कैरेक्टर को देख एकदम शौक रहता है, वो बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, तू कैसे जिंदा है। तभी जो आर्मी के बंदे रहते हैं ये कुआन के ऊपर भड़क जाते हैं, बोलते कि ये सब ये कुआन का प्लान था, उसकी वजह से हमारे ढेर सारे जो आर्मी के बंदे, यानी ढेर सारे जो हमारे भाई दोस्त थे, वो ढेर सारे मारे जा चुके हैं। ये कुआन को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वैसे भी ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मेन कैरेक्टर ने किया है। अब वैसे भी तुम्हें तो फायर क्रिस्टल का खदान चाहिए था, बस मैंने तो तुम्हारी जीतने में हेल्प करने की मैंने कोशिश की थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने आर्मी के बंदे को ऑर्डर देता है, बोलता है कि इन पर तीर चलाओ। फिर जो ये कुआन रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर, तू करना क्या चाहता है। तभी ये कुआन को भी समझ में आ जाता है, वो बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, तूने अच्छे से इस मौके का फायदा तूने उठाया, तू तो मरना डिजर्व करता है मेरे हाथों से। मेन कैरेक्टर रहता है वो वांग के पास आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हम दोनों को साथ में एक ड्रिंक करनी थी, पर तुमने अपना वादा तोड़ दिया, तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर वांग को ले लेता है, बोलता है कि चलो अब घर चलने का टाइम आ चुका है। तभी देखिए जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो वहीं पर रहता है सीलिंग, और वो मन में सोचते हुए बोलता है क्या यही पावर होती है, ये बंदों को कुचल कर चले जाते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी सीन कट होकर प्रिंस की ओर जाता है, बोलता है कि मेन कैरेक्टर कहाँ पर है। फिर जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अब तो बीस्ट भी खत्म हो चुका है, तो यानी प्रिंस को अब तुम क्यों अपने सिटी छोड़कर जाने नहीं दे रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है प्रिंस, आप सिटी छोड़कर जा सकते हो, मगर उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। प्रिंस भी बोलते कि बताओ तुम्हारी कौन सी कंडीशन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ जो ये कुआन है मेरे भाई के ग्रेव के पास आए और घुटने के बले रहे और अपना 3 से 4 बार सर पटक के मेरे भाई के सामने माफी मांगे। तभी जो ये कुआन है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, तेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम बोल सकते हो मेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, मगर तुम अपने पीछे तो देखो, जो तुम्हारे ढेर सारे जो आर्मी को जो चोट लगी उनका तुम क्या करोगे। तभी सेकंड प्रिंस बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी ये बेवकूफी प्लान की वजह से हमारा इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, तुम जाकर उससे माफी मांग लो। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जाकर मांग लूंगा। सेकंड प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हारी ये फैमिली में रहता हूँ, मैं तुम्हें कब का मरवा देता। ये कुआन, जो ये कुआन रहता है वो घुटने के बल आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये कुआन से बोलता है कि अबे साले ये कुआन के बच्चे, तूने फिर से सीरियस सिटी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुझे मार डालूंगा। सेकंड प्रिंस बोलता है कि ठीक है, वो अब घुटने में आ चुका, तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जा सकते हो। तभी देखिए जो सेकंड प्रिंस रहता है वो भी वहाँ से जा रहा होता। तभी ये कुआन बोलता है कि अरे सेकंड प्रिंस प्लीज मेरी बात तो सुनिए। एक कुआन रहता है वो पीछे देखता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि देखना, एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों के तले में कुचल के रख दूंगा। तो वहाँ पर फर्स्ट प्रिंस आ जाता है और जी फैमिली के लीडर भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे प्रिंस। तभी जो जी फैमिली के लीडर रहता है वो बोलता है कि जो पहले प्रिंस तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तभी जो पहला प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर, मेरे को कभी भी लगा नहीं था जो 20 ट्राइब से तुम उन्हें ट्रिगर करके तुम उनका ऐसा यूज करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू, मेरे को जानकर खुशी हुई कि आपने मेरी तारीफ की। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो पहला प्रिंस उसे भले ही कोई पसंद नहीं करता, मगर ये भी सेकंड प्रिंस जैसा ही है, ये भी अपना काम निकलवाना जानता
था ये भी मतलबी है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझ पर हमला भी कर सकता है। पहला प्रिंस बोलता है कि जो जी फैमिली के लीडर है और आप हम तीनों भाई क्यों नहीं बन जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो पहला प्रिंस है वो सीरियस सिटी को और भी ज्यादा डेवलप करना चाहता है, वो सेकंड प्रिंस के साथ कम्पीट करना चाहता है। ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छी बात है। जो 5 ग्रेड फैमिली का जो खतरा था सीरियस सिटी में वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहले प्रिंस के प्रोटेक्शन में रहेगा। मौके का मैं सही टाइम में जरूर मैं फायदा उठाऊंगा। जो तीसरे प्रिंस है, तीसरे प्रिंस का जो प्लान है, प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि पहले प्रिंस ने बोला है तो मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ। तभी प्रिंस भी बोलता है कि बहुत अच्छा। तभी जो जी फैमिली का जो लीडर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है वो एकदम नॉर्मल है, मगर इसकी बॉडी में एक मिस्टीरियस पावर छुपी पड़ी हुई है। जैसे कि हमारा भी ग्रेड 5 फैमिली में से एक फैमिली आता है जी फैमिली, तो मैं इसे अगला लीडर बना दूंगा जी फैमिली का। अभी हमारा जो पहला प्रिंस रहता है वो बताता है कि मेरे को पता है जो तुम्हारा भाई था जो कि किंग ऑफ थीव्स का टाइटल मिला था, मेरे को पता वो बहुत अच्छा इंसान था। तो चलो हम लोग क्यों नहीं करते 1 मिनट के लिए मौन व्रत रखते हैं, उसके लिए एक रिस्पेक्ट देते हैं। अभी जो पहला प्रिंस रहता है बहुत ईविल हंसी के साथ बोलता है कि मैं ना लेन जुई। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक पी लेता है और बोलता है कि अरे मेरे भाई तुमने अपना वादा तोड़ दिया था कि हम साथ में ड्रिंक करेंगे, अब वैसे भी तुमने हमारे नालैंड सिटी पे जाकर तुम मरे हो। हमारी वहाँ पर लैन आ जाती है, बोलती है कि मेन कैरेक्टर ड्रिंक पीना बंद करो क्योंकि तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। जो तुम्हारा भाई है, भाई भी तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी देख कर अच्छा नहीं लग रहा होगा उसे। हमारा मेन कैरेक्टर बोला जो चोरों को राजा यानी जो मेरा भाई है वो मेरी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी है। वो घर जा सकता था, अपनी एक हैप्पी लाइफ जी सकता था अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ, और अपने बच्चे को भी बड़ा होते हुए देख सकता था। मैं स्ट्रांग होता तो उसे बिल्कुल भी अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। ये सब मेरी वजह से हुआ। जो हमारी लैन रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है, बोलती है कि इन सालों में मैंने तुमसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से बातें नहीं की है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से मैं पेश आती थी और तुमने हमारी सीरियसिटी को भी बचाया है। मैं अब बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ। तुम्हारी लैन रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो लैन को नीचे लेटाने लगता है। तभी हमारी लैन भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लैन से बोलता है कि लैन तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरे को कभी भी नहीं छोड़ा, तो आओ इस रात को और भी ज्यादा हसीन बनाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लैन के धीरे धीरे कपड़े उतारने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो लैन को नीचे लेटा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर लैन पर टूट पड़ता है। इस बार हमारा मेन कैरेक्टर लैन की पीछे से लेता है। मेरे को बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही, पता नहीं, आई डोंट नो। इस बार हमारा मेन कैरेक्टर लैन की पीछे से लेती है जिससे लैन की चीखें बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं। तभी इधर हमें कंफर्म हो जाता है, राइटर भी ने कंफर्म कर दिया जो हमारा मेन कैरेक्टर लैन के भी ले चुका है, यानी उसके साथ डुओ कल्टीवेशन कर चुका है, उसके साथ घपा-घप कर चुका है। सीन कट होकर हमारे यून की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैमिली का जो लीडर रहता है यून से मिलने के लिए आया होता है। तभी हमारी यून बोलती है क्या तुम मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। तभी जो जी फैमिली के लीडर है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यून बोलती है कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हो। तभी जो जी फैमिली के लीडर है तो वो बताता है कि मेरे को अभी अभी खबर मिली है तुम्हारी जो अम्मी जान है, तुम्हारी अम्मी जान की मौत हो चुकी है। तभी जो हमारी यून रहती है वो एकदम शॉक हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।